आज हम एक्सरसाइज 18A के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स। इस चैप्टर में टेंजेंट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझना है। तो जैसे कि ये मेरा सर्कल है और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये जो लाइन है इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए और इसको बी। तो इस लाइन को हम सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जब लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है तो उसे हम सेकेंड बोलते हैं। इसी लाइन को आप यहाँ पे ले आए तो अब देखिए कि ये जो लाइन है इस सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर रहा है सिर्फ। ठीक है, तो अब इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब दो पॉइंट पे कट करेगा तो सेकंड बोलेंगे और जब एक पॉइंट पे टच करेगा तो टेंजेंट बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है ये मेरा सेकंड है, इसका नाम देते हैं एम और एन। ये वाला पॉइंट एम है और ये एम है और ये एन है। तो एम एन जो है मेरा, एम एन जो है वो सेकंड है और ये ए बी जो है वो टेंजेंट है। इसमें हमें दो थ्योरम देखने को मिलेगा। तो पहला थ्योरम को समझते हैं। तो पहला थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट और रेडियस, उस सर्कल का रेडियस उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट था, परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये पॉइंट हम लेते हैं सर्कल का और इस पॉइंट का नाम है ए। तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो एक हम लाइन लेंगे। ठीक है, ये मेरा एक लाइन है और इस लाइन को, इसे हम यहाँ पे रखेंगे। ये लाइन इस पॉइंट ए पे टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये लाइन इस सर्कल के बाउंड्री के दो पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है। तो हम इसे टेंजेंट कहेंगे। ये मेरा टेंजेंट हो गया। और इस सर्कल का रेडियस एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट पे रेडियस बनाते हैं। तो ये सेंटर है और ये रेडियस है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये यही है थ्योरम कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। मान लो इस टेंजेंट का नाम है ए बी, तो ये जो रेडियस है ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम कैसे मानते हैं, क्यों हम ये ऐसा कहते हैं? तो आप बाय फिगर देखोगे तो आपको ये फील आएगा कि हाँ परपेंडिकुलर तो है, पर सिर्फ देखने मात्र से हम किसी चीज़ को सही गलत नहीं कह सकते हैं। हमें एक प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो वो प्रूफ हमें यहाँ पे आपके सामने हम यहाँ प्रूफ करते हैं। तो गिवन हमें क्या क्या है, ये सर्कल है, ये ओ ए मेरा रेडियस है, ये मेरा गिवन है, ओ ए रेडियस है और ए बी मेरा टेंजेंट है। तो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ ओ ए परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ ए दो जगह ले लिए हैं तो मुझे यहाँ पे सी ले लेते हैं। ओके, ओ सी इज इक्वल टू, इज ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पर एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये एक लाइन है, इसे P नाम देते हैं इस पॉइंट को। तो जो OP एक लाइन है, ये जो OP लाइन है
अ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये रेडियस है। तो ये जो ओ सी है, ये वाला सी यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो ओ सी है, ये ओ सी ओ पी से छोटा है, क्योंकि दिख भी रहा है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? एक तो दिख रहा है फिगर से, पर जो दिख रहा है उस पर मुझे कोई काम नहीं करना है। एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हमने ओ सी लेस देन ओ पी लिखा। तो देखिए, इस टेंजेंट के बहुत सारे पॉइंट है। इस टेंजेंट लाइन है और इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट है। एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट पी है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट है। तो सी पॉइंट जो है सर्कल पे, और पी पॉइंट जो है सर्कल से दूर है। और सी के अलावा और जितने भी पॉइंट है इस ए बी में, वो सर्कल्स के बाहर हैं। और सी जो है सर्कल पे है, पॉइंट सी सर्कल पे है। और उसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं जो सर्कल से दूर है, सर्कल के बाहर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर्कल से दूर हैं या सर्कल से बाहर हैं। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कल से दूर वाले पॉइंट है वहाँ से लाइन बनाएंगे तो वो बड़ा ही होगा। तो इस हिसाब से ओ सी इज लेस देन ओ पी। तो सी के अलावा किसी और पॉइंट से हम ओ से लाइन बनाएंगे तो वो ओ सी से बड़ा ही होगा। मतलब ओ सी सबसे छोटा लाइन होगा जो हम इस टेंजेंट पे बनाएंगे। ओ से इस टेंजेंट पे अगर हम लाइन बनाते हैं तो उन सभी लाइन में से ओ सी सबसे छोटा होगा। और ये बात हम जानते हैं कि द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक दीवार है, ठीक, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। अब इससे पूछा जाए कि आदमी ए जो है इस दीवार से कितनी दूर है, तो कोई ये लेंथ बताएगा कि इतना दूर है दीवार से, और इसे आप गलत नहीं बोल सकते। हाँ, दीवार है और ये आदमी है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज दिस मच। ओके, कोई बोलेगा नहीं ये है लेंथ, उसे भी आप झुठला नहीं सकते। कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा। तो आप सही मतलब किसको मानोगे? तो बहुत सारे डिस्टेंस हैं दीवार और इस ए के बीच में, इस आदमी के बीच में। बट अगर हमसे कोई पूछता है कि कौन सा डिस्टेंस है, तो हम ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ का सवाल जब हमसे पूछा जाता है तो हम उस वह जवाब देते हैं जो जिसमें मेरा काम है वो काम हो जाए, जिसमें मुझे जो चाहिए वो फुलफिल हो जाए, तो वो मेरा आंसर होता है। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ काम करना है, आपको कुछ मान लो खाना खाना है, तो आप अपना खाना 100 रुपये में अपना आराम से अच्छा से पेट भर जाएगा, आप खा सकते हो। कोई आपसे बोले कि आपको भूख लगी है, आपको कितना चाहिए पैसा, आपको खाना खाना है तो आपको कितना चाहिए पैसा, तो आप चाहो तो मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये में खा सकते हो। जैसा आपके आसपास मार्केट है, तो उस हिसाब से आप सोचोगे कि हाँ 100 रुपया इज एनफ फॉर मी। बट आप ऐसा नहीं कि 100 ही रुपया खाओगे, आप चाहो तो 1000 का भी खा सकते हो, आप उससे भी ज़्यादा 5000 का भी खाना खा सकते हो। बट सही आंसर तो ये 100 ही होगा ना, क्योंकि तो आपको खाना खाना है। खाना तो 100 रुपये में भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे काम है पेट भरना, वो काम इसमें हो जा रहा है। तो ये तो वेस्ट हुआ ना इतना का। मेरा काम जब इतना में हो रहा है तो ये क्यों खर्च करें? तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी हम कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस आदमी और इस दीवार के बीच की दूरी है। तो ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक बार लेते हैं फिर से, ये आदमी है और ये दीवार है। अब पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो कोई ये बोलेगा, पर इससे छोटा तो ये है, तो ये सही होगा। इससे छोटा तो ये है, इससे छोटा तो ये है। तो आप देखोगे कि इवेंचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे छोटी दूरी होती है। तो सिंस ये सबसे छोटी दूरी है, और हम जानते हैं कि सबसे छोटी दूरी परपेंडिकुलर दूरी होती है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम रीजन डाल सकते हैं कि सिंस ओ सी इज द स्मॉलेस्ट लेंथ फ्रॉम पॉइंट ओ टू टेंजेंट, सो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। ओ सी इज परपेंडिकुलर टू, क्या नाम दिए थे टेंजेंट का,
ए बी। तो ये if two tangent are drawn to a circle from an exterior point, the point which lies outside the circle। तो एक सर्कल है और इस सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट एक है, सर्कल के एक्सटीरियर पे एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, और इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है इस सर्कल पे, ठीक है। और ये सेंटर है सर्कल का। तो हम ये कह सकते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो उस थ्योरम के हिसाब से हम ऐसा बना सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ये मेरा रेडियस है ना। अगर हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पे, तो मैक्सिमम 2 ही लाइन बन सकता है। कोरोलरी ये है कि अगर हम ऐसा बनाते हैं तो ये टेंजेंट विल बी इक्वल, दिस टू टेंजेंट विल बी इक्वल, टेंजेंट सबटेंस इक्वल लेंथ, टेंजेंट सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। मतलब ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा इस टेंजेंट की मदद से, वो एंगल इक्वल होगा। इन दोनों टेंजेंट की वजह से इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। कैसे, देखिए, ये टेंजेंट है, ये नाम देते हैं ए, यहाँ पे बी। तो जो पी ए टेंजेंट है, पी ए ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, इतना एंगल बनाया, और इस पी बी ने कितना एंगल बनाया, इतना एंगल बनाया। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल पी ए और पी बी से बनाया गया है। तो ये एक है। अगला कोरोलरी ये है कि टेंजेंट्स आर इक्वल इंक्लाइन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो टेंजेंट्स है इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, मतलब झुका हुआ होता है। किस पे झुका होता है, तो एक लाइन पे, और वो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट पी और इस सर्कल को ज्वाइन किए हुए रहता है। इस पॉइंट पी और इस सेंटर ओ को जो लाइन ज्वाइन किया रहता है, उस लाइन पे ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी बराबर बराबर एंगल बनाता है। एंड दिस टू एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस टू एंगल, सो इसलिए हम इस तरीके से इसे बनाते हैं। हमें प्रूफ क्या क्या करना है कि पी ए बराबर पी बी है, पी ए बराबर पी बी, और ये एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, और ये एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। ये 3 हमें प्रूफ करने हैं। गिवन क्या है कि गिवन ये है कि पी ए टेंजेंट है, पी ए एंड पी बी टेंजेंट है, बस कुछ खास ऐसा गिवन नहीं है। ये पी मेरा एक्सटीरियर पॉइंट है, जो कि आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा है। तो हम प्रूफ करते हैं अब इस पे। तो इसे थोड़ा छोटा बना लेते हैं इस फिगर को। तो यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ। तो इस 2 ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो फिर बाय सिपिसिटी हम ए पी बराबर बी पी बोल सकते हैं। तो इसके कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं। तो ए पी ओ में देखिए एक एंगल 90 है और बी पी ओ में भी एक एंगल 90 है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं। फिर ओ पी जो देखिए कॉमन है, कॉमन साइड है ना, और ये 90 डिग्री है। और कुछ देखिए ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्यों, क्योंकि रेडियस है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया काम कर रहा है, एंगल ए देन दिस साइड एंड देन दिस साइड। तो साइड साइड एंगल, बट साइड साइड एंगल तो कुछ होता नहीं है, एंगल साइड साइड भी नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया है RHS, वो यहाँ काम कर रहा है। RHS राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस एंड S फॉर साइड। तो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है। तो बाय RHS
हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि बाय सिपिसिटी कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो बाय सिपिसिटी कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। और ए पी ओ इज इक्वल टू बी पी ओ, ए पी ओ इज इक्वल टू बी पी ओ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी ओ। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ एंड ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। आप मिला लीजिए, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है नाम लिखने वक्त भी। ठीक है, आप अगर दो ट्रायंगल को बीच में इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करके लिख रहे हो तो आप इसको एक खास तरीके से लिखो। आप ऐसे लिखोगे ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी ओ, या इस तरीके से पी ओ बी लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिखते हो तो फिर समझा जाएगा कि ए पी इज इक्वल टू पी ओ, जो कि यहाँ पे है नहीं, ए पी इज इक्वल टू पी ओ नहीं है। तो आप ये नाम लिखते वक्त भी थोड़ा ध्यान देना है कि कॉन्ग्रुएंट कोरिस्पोंडिंग पार्ट ही लिखें। जैसे इधर ए पी पहले लिखें तो ए पी का कोरिस्पोंडिंग पार्ट बी पी है, तो यहाँ पे बी पी लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, इस तरीके से बहुत सारे साइड हो गए। और एंगल ए पी ओ, तो यहाँ पे देखिए ए पी ओ इज इक्वल टू बी पी ओ, तो वही बाई सिपिसिटी आप यहाँ पे लिख सकते हो ए पी ओ इज इक्वल टू बी पी ओ। एंड वन मोर थिंग, ए ओ पी इज ऑल्सो इक्वल टू बी ओ पी, ए ओ पी, बी ओ पी, जैसा इसमें चले वैसा इसमें भी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। If two circles touch each other, the point of contact lies on the straight line through the centers. तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करेगा तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर, तो दो सर्कल लेते हैं, तो ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करेगा तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसे पी नाम देते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये एक लाइन पे लाई करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, और वो लाइन थ्रू दिस टू सेंटर्स होंगे। इन दोनों सर्कल के सेंटर से लाइन गुजरेगा और ये पी उसी लाइन पे होगा। ठीक है, जैसे इस सर्कल का सेंटर ये है ए और इस सर्कल का सेंटर ये है बी, तो ये जो पी लाइन है ये जो पी पॉइंट है इस ए बी लाइन पे होंगे। और ये पी पॉइंट कहाँ है? ये पी पॉइंट किसे हम बोले हैं? जहाँ पे दोनों सर्कल टच कर रहा है। तो सिंपली इट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो पॉइंट जहाँ पे टच करेगा वो पॉइंट इस लाइन पे होगा। तो ये थ्योरम है और इसे हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ हमें करना है कि ये जो P है जहाँ पे टच हो रहा है वो P लाइज ऑन द लाइन ए बी। मुझे प्रूफ करना है कि ये पॉइंट P ए बी लाइन पर है। तो एक 3 पॉइंट बनाते हैं, ए बी एंड दिस पॉइंट इज पे। ये ए बी लाइन है और ये पॉइंट P ए बी लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप A से P बनाओ, A से P तक एक लाइन खींचो और B से P तक एक लाइन खींचो, और ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल 180 नहीं है। अगर ये एंगल 180 होता तब हम कहते हैं कि ये लाइन APB, ये जो लाइन है ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मुझे किसी तरीके से ये प्रूफ करना होगा कि ये टोटल एंगल 180 है। अब आप कहो कि साफ साफ दिख तो रहा है 180 है, पर यही तो हमें प्रूफ करना है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये तो साफ साफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है और 180 है, पर ये हम कैसे मान लें कि ये स्ट्रेट लाइन है? तो दिख रहा है, तो फिर ये हम कैसे मान लें कि ये तो AP जो तो है इस सर्कल का रेडियस है और BP इस सर्कल का रेडियस है।
तो ये दोनों रेडियस मिलकर एक स्ट्रेट लाइन कैसे बना रहा है? ये भी तो चांस बन सकता है कि AP ऐसा जाए और BP ऐसा जाए कुछ, तो अब तो स्ट्रेट लाइन नहीं बना। आपने यहाँ पर ही क्यों लगाया इस दो रेडियस को? तो ये है प्रूफ करना। देखिए, तो मुझे कैसे, अब हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करें कि ये लाइन, ये एंगल एंगल APB 180 डिग्री है। P lies on the line AB या APB is a straight line, दोनों समझिए एक ही बात को पॉइंट कर रहा है। P अगर लाइन AB पे है तो इसका मतलब APB स्ट्रेट लाइन है ना? तो आप ये समझ के प्रूफ करना शुरू करो, या ये बात एक ही हुआ। यहाँ पे एक बात, इसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल APB इज 180 डिग्री। अगर आप ये वाला प्रूफ कर दो तो आप ये लिख सकते हो, अगर आप ये लिख सकते हो तो आप ये भी बोल सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे टास्क है कि इस APB को 180 कैसे बोले। तो कोई बोलेगा कि दिस एंगल APB इज 180 डिग्री बिकॉज बाइलिनियर पेयर, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन। पर यही तो हमें प्रूफ करना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। ठीक है, पहले हम प्रूफ करेंगे कि 180 डिग्री है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि 180 डिग्री है इसलिए स्ट्रेट लाइन है। तो वो गलत होगा वो तरीका। तो यहाँ पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो टेंजेंट अभी हम लोग सीखे हैं, तो टेंजेंट का सहारा लेते हैं। एक पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट बनाते हैं क्यू, और इस क्यू पे एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, जो जो पॉसिबल है, और एक ये खींच सकते हैं और एक ये लाइन। ठीक है, अब ये जो देखिए APQ, यहाँ पे देखिए एंगल APQ, एंगल APQ इज 90 डिग्री। क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, क्योंकि रेडियस है और PQ इज टेंजेंट, है ना? AP इज परपेंडिकुलर टू PQ थ्योरम से। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एंगल BPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही सेम रीजन परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद आप इन दोनों एंगल को सम करोगे तो आपको एंगल APQ प्लस एंगल BPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको मिलेगा। तो ये एंगल APQ प्लस BPQ क्या हो गया? एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो APB इज स्ट्रेट लाइन।